एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो एज यूजुअल हम आज एक कोटेशन देखेंगे और उसके बाद फिर हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो कोटेशन ये है, डू सच अ थिंग थ्रू आउट द डे सो डैट यू कैन स्लीप पीसफुली इन नाइट। आप चीज़ों को कीजिए, कुछ इनोवेटिव चीज़ें कीजिए, कुछ अच्छी चीज़ें कीजिए जिससे कि आप रात में अच्छे से सो सकें, आपको सुकून से नींद आए, ताकि ये रहे कि नहीं आपने चीज़ें कुछ अच्छी की हैं, ताकि आप पीसफुली आप सो सको रात में। तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। एज यूजुअल हमारा जो टॉपिक था एयर अराउंड अस, हम उसी के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे हाउ डज ऑक्सीजन बिकम्स अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर। कैसे ऑक्सीजन अवेलेबल है एनिमल्स और प्लांट्स के लिए वाटर में, वाटर एनिमल और वाटर प्लांट जो हैं उनके लिए ऑक्सीजन कैसे अवेलेबल है। और उसके बाद आज हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। तो हम शुरू करते हैं। So, plant and animal. Oxygen become available to aquatic and soil organisms primarily through dissolved oxygen in water and trapped air pockets in soil, derived from atmospheric diffusion and photosynthesis. ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल है सॉइल में भी और एक्वेटिक वाटर में भी, ऑर्गेनिज्म के लिए, सॉइल ऑर्गेनिज्म हो चाहे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो। जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है वाटर में वो ट्रैप्ड रहता है एयर पॉकेट की तरह सॉइल में भी ये चीज़ है। डेराइव्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक डिफ्यूजन एंड फोटोसिंथेसिस, जो कि डेराइव्ड होता है एटमॉस्फेरिक डिफ्यूजन और फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो अब हम वाटर के बारे में बात करते हैं कि वाटर में कैसे एयर अवेलेबल है। इवन दो वाटर इज़ अ लिक्विड, हम ये जानते हैं कि वाटर लिक्विड है, इट इज़ डिज़ोल्व ऑक्सीजन इन इट, वाटर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व है। फॉर फिश वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो H2O में भी अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों चीज़ें ही अवेलेबल हैं। फॉर फिश दे हैव अ स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड गिल्स। जैसे कि ह्यूमंस के पास लंग्स है, ठीक उसी तरह फिश के पास भी जो है वो गिल्स है, वो गिल्स से ब्रीथ करती हैं। व्हेन वाटर पासेस ओवर द गिल्स, जब वाटर पास होता है गिल्स से, दे अब्जॉर्ब द ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर। तो जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व है वाटर में वो उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज़ कर देती हैं। क्या है, जब वाटर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व है तो जब फिश के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है गिल्स, जैसे कि ह्यूमन के पास लंग्स है, तो ठीक उसी तरह वो उसको जैसे ही वो वाटर में जाती हैं और जब पानी जाता है उनके गिल्स में तो वो ऑक्सीजन को खींच लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देती हैं। अब हम वाटर प्लांट के बारे में बात करते हैं। दे टेक इन डिज़ोल्व ऑक्सीजन थ्रू देयर सरफेस और स्पेशलाइज्ड स्टेम्स टू ब्रीथ। जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व रहता है सरफेस पे वो स्टेम है, स्पेशलाइज्ड स्टेम टू ब्रीथ, वो स्टेम के थ्रू उसको ब्रीथ करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लांट का इम्पॉर्टेंट पार्ट एक स्टेम भी है, क्योंकि स्टेम ही है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो ठीक वही चीज़ है दैट दे टेक इन डिज़ोल्व ऑक्सीजन थ्रू सरफेस और स्पेशलाइज्ड स्टेम टू ब्रीथ। अब हम सॉइल के बारे में बात करते हैं। सॉइल इज़ नॉट अ सॉलिड ब्लॉक, सॉइल कभी भी कोई एक सॉलिड ब्लॉक नहीं है। इट इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विथ एयर स्पेसेस बिटवीन देम। वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं जिसमें कि एयर स्पेस है उनमें। फॉर सॉइल एनिमल्स, क्रिएचर्स लाइक अर्थवर्म एंड टाइनी इंसेक्ट्स यूज द एयर ट्रैप्ड इन दीज पॉकेट्स टू ब्रीथ।
जो अर्थवर्म होते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो एयर को ट्रैप करते हैं इसी पॉकेट के थ्रू ब्रीथ करने के लिए। अब हम प्लांट रूट के बारे में बात करें तो रूट ऑल्सो नीड टू ब्रीथ, रूट को भी ज़रूरत है ब्रीथ करने की, क्योंकि वो तो नीचे दबा हुआ रहता है। तो दे टेक इन एयर प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर प्रेजेंट होता है वो उसी के थ्रू ब्रीथ करते हैं रूट्स जो हैं प्लांट के। जैसे कि सॉइल में हुआ अर्थवर्म और ये रूट है, जो कि मतलब अभी मैंने इसके बारे में बताया सॉइल के बारे में। अर्थवर्म और रूट में मिट्टी में छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे कि वो ऑक्सीजन लेते हैं। अर्थवर्म भी ऐसे ही ऑब्जॉर्व करते हैं ऑक्सीजन को। वाटर में फिश है, फिश के पास देखो ये गिल्स है, यहीं पे गिल्स होते हैं, ये गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन लेती हैं। ये वाटर प्लांट है, कुछ वाटर प्लांट सरफेस पे रहते हैं, सरफेस पे आकर के वो ऑक्सीजन लेते हैं। वाटर में भी ऑक्सीजन अवेलेबल है तो वो उसी तरह ऑक्सीजन लेते हैं। अब हमारा सेकंड टॉपिक है हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस, हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में जानते हैं। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद इट। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही प्लांट जो है वो अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं, बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट दैन दे कंज्यूम, बट वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू कंज्यूम करने से। वो कंज्यूम कम करते हैं लेकिन प्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं। दैट इज़ वाई वी से प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। It is obvious that animal cannot live and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in plants and animals for photosynthesis of the plant. ये ऑब्वियस है कि जितने भी एनिमल्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है वो मेंटेन्ड होता है रेस्पिरेशन, थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन के थ्रू मेंटेन करते हैं। एंड एनिमल्स बाय द फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट, और एनिमल्स भी, और फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में। आर देयर एनी अदर यूजेस ऑफ एयर? हैव यू हर्ड अबाउट विंड मिल? क्या कोई अदर रिसोर्सेज और यूजेस हैं एयर के? क्या कभी आपने विंड मिल के बारे में सुना है? क्या आपने कभी देखा है विंड मिल कैसे होते हैं? ये है विंड मिल। सीरियस, दिस इज विंड मिल। दिस विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। ये जो 4 फैन दिए हुए हैं, ये विंड के थ्रू ही खुद को रोटेट करते रहते हैं। जैसे कि एक चक्री आता है, बच्चे लेके खेलते हैं, तो जब हवा चलती है तो वो रोटेट होते रहते हैं। द विंड मिल इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल्स। विंड मिल का काम ये है कि वो वाटर को ट्यूबवेल्स के थ्रू रन करवाता है, और फ्लोर मिल्स भी इसके थ्रू रन होते हैं। फ्लोर मिल्स आटे की मिल, बहुत सारे जगहों पे विंड मिल के थ्रू ही जो आटा का मिल होता है वो चलता है। Windmills are also used to generate electricity. Windmills इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी यूज़ होते हैं। Air helps in the movement of sailing yachts, gliders, parachutes and aeroplanes. Air जो है वो मूवमेंट में हेल्प करता है याच में, ग्लाइडर्स, पैरासूट्स, एरोप्लेन्स। ये सारे एयर के, जिस तरफ एयर का डायरेक्शन रहेगा उसी तरफ वो मूव करेंगे। या फिर वो एक तरफ से मैं ये बोलूँ कि वो एयर का डायरेक्शन बताने का काम करते हैं कि किस तरफ एयर का डायरेक्शन है। विंड मिल का भी यही काम है कि वो एयर का डायरेक्शन बताता है कि हाँ किस तरफ हवा चल रही है। सॉरी, आई फॉरगॉट टू ऐड टाइटल। क्या? बर्ड, बैट्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। इवन जो बर्ड है, जो बैट है, जो इंसेक्ट्स, जो उड़ने वाले इंसेक्ट्स हैं, वो भी एयर के प्रेजेंट होने की वजह से ही उड़ पाते हैं।
एयर ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। एयर जो है वो हेल्प करता है सीड्स को डिस्पर्जल करने में। एंड पॉलन ऑफ फ्लावर ऑफ सेवरल प्लांट्स। एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। एयर जो है वो वाटर साइकिल में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो हम बात करें, एयर ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड एंड पॉलेंस ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे प्लांट आप लगाए कहीं और हो और वो हो गए हैं और भी अगल बगल दूसरे जगहों पे, तो उसमें भी एयर का काम है। साथ ही साथ एयर प्लस इंसेक्ट, क्योंकि इंसेक्ट भी जो है वो पॉलिन ग्रेन्स को ढोते हैं, ले जाते हैं, फिर वहीं पे छोड़ देते हैं, कभी कभी छूट जाता है उनसे। तो इसी वजह से एक ही प्लांट बहुत सारे जगहों पे आसपास में निकल जाता है, लेकिन इसमें एयर का भी रोल बहुत ज़्यादा है। एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में भी एयर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो एंड हो चुका है। हमने डिस्कस किया 2 टॉपिक पे कि ऑक्सीजन कैसे अवेलेबल है एनिमल्स और प्लांट्स के लिए वाटर में, और ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में रिप्लेस कैसे होता है। अब हम इसके बाद न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग रिवाइज करते रहिए। अगर कोई डाउट हो, कोई इश्यूज़ हो जो आपको समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाय, टेक केयर।